ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र का मतलब है प्रकृति, और प्रकृति का तमोगुण ही यहाँ पर 25 तत्वों का ये स्थूल शरीर माना गया है, जिसके लिए भगवान ने कहा है कि क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। शरीर रूप जो क्षेत्र है, ये सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे समझना, मैं बना हुआ हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो शरीर ये बना हुआ है प्रकृति का, और प्रकृति है 3 भागों वाली, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के द्वारा मन और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां ये प्रकट हुए हैं प्रकृति के सतोगुण से, और प्रकृति के ही रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां प्रकट हुए हैं, और प्रकृति के तमोगुण से ये अपना स्थूल शरीर, जिसको क्षेत्र करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो ऐसा शरीर रूप क्षेत्र ये प्रकृति के तमोगुण से बना हुआ है। प्रकृति से परमात्मा अलग है। भगवान श्री कृष्ण शरीर रूप तमोगुण प्रकृति से और कर्मेंद्रिय तथा प्राण रूप प्रकृति के रजोगुण भाग से तथा 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप प्रकृति के सतोगुण से अपने को अलग कह रहे हैं। ठीक है, अलग है, तो प्रकृति का ये शरीर जैसे है वैसे जगत भी है, और मन ही समष्टि में जाकर के माया है, और माया ही विघटित होकर सभी के शरीरों के अंदर में मन बन जाती है। इसलिए क्षेत्र के अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत हमों क्या लेना है? हमों ने शरीर को भी ले लेना है। शरीर के साथ समस्त जगत के शरीरों को भी हमों ने प्रकृति के अंतर्गत ही लेना है, ऐसा कहा। और ये प्रकृति का परमात्मा के साथ संसर्ग हो जाता है, संसर्गाध्यास। ये संसर्गाध्यास कहते हैं, जैसे आपका किसी के साथ संसर्ग हो जाए, माना कि आप सेंट लगाए हुए हैं, तो आपके संसर्ग होने से समीपता मात्र से जो नज़दीक में बैठे होवेंगे, उन्हों के पास में भी खुशबू जाएगी। ऐसे ही जैसे किसी कांच के
शीशे के पास में यदि लाल गुलाब का फूल रखा हुआ हो तो कांच लाल दिखता है। ये क्यों दिखता है? कांच में लालिमा यद्यपि नहीं है तो भी कांच लाल दिखता है। इसके पीछे क्या हेतु है? इसके पीछे हेतु है, कारण है कि कांच के समीप में लाल गुलाब के फूल का होना। ये लाल गुलाब का फूल कांच के साथ संसर्ग बनाता है। कांच और लाल गुलाब के फूल का जब संसर्ग होता है तो कांच में लालिमा न होते हुए भी लालिमा दिखने लगती है। जैसे ऐसे ही तमोगुणी रूप प्रकृति रूप जो ये शरीर है और जगत के शरीर हैं, ये सब आश्रय में रहते हैं मन और माया के। और मन और माया इसमें परम ब्रह्म परमात्मा, इसके साथ परम ब्रह्म परमात्मा का संसर्गाध्यास हो गया है। संसर्गाध्यास ऐसे ही हुआ है जैसे कांच के साथ लाल गुलाब के फूल का संसर्ग हुआ तो कांच लाल नहीं है तो भी लाल दिखता है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा के संसर्ग, इसका संसर्ग कहाँ हुआ है? शरीर रूप प्रकृति में, और मन और शरीर देह और जगत रूप में, और मन और माया रूप में। देह और जगत मन और माया के आश्रय में है और मन और माया परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में है, और इनका आपस में संसर्गाध्यास हो गया है। अच्छा, ये किसी ने कहा महाराज ये संसर्गाध्यास क्या है? तो उसके लिए कहते हैं कि परमात्मा का मन और माया से संपर्क होना। यहाँ संपर्क का मतलब लगाना, नज़दीक आ जाना। नज़दीक आ जाने से शरीर मन और इंद्रियों तथा मन बुद्धि के धर्म, ये जो लालिमा है, क्या लालिमा है बंधुओं? शरीर की लालिमा है, ये जन्मा है और मरेगा। जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु, ये लालिमा शरीर की है। और माया की लालिमा जगत क्रमशः प्रकट करना और क्रमशः लीन करना। बचपने वाले जवान होते हैं, जवान वाले बूढ़े होते हैं, बूढ़े वाले राम राम सत्य हो जाते हैं, फिर नया शरीर मिलता है जीवात्मा को। तो इस प्रकार से माया की लालिमा सृष्टि को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करना है। तो शरीर की लालिमा जन्मना और मरना। मन की लालिमा है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी होना। और बुद्धि की लालिमा है कर्ता और भोक्तापना का होना। और प्राणों की लालिमा है भूख लगना और प्यास लगना। बंधुओं, ये गुलाब के फूल की लालिमा के तरह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये प्रकृति के भाग हैं, प्रकृति के ही पार्ट हैं। समष्टि पार्ट माया है और व्यष्टि पार्ट मन है। मन शरीर रूप हो जाता है, प्राण रूप हो जाता है, मन बुद्धि रूप हो जाता है, और इसके फिर अलग अलग धर्म भी हो जाते हैं। यही लालिमा उस अंतर्यामी आत्मा में, जो कि नित्य मुक्त स्वरूप है, कैवल्य निर्वाण स्वरूप है, सत्ता मात्र है, जिसका अभाव कभी नहीं होता, दृष्टा की दृष्टि का विपरलोप कभी नहीं होता है,
उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है। जो अनेक चेतनों में एक ही चेतन है, ऐसी चेतनता भी शरीर जड़ है, इसलिए शरीर की जड़ता चली गई है चैतन्य सत्ता रूप आत्मा में। परम ब्रह्म परमात्मा सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। तो परमात्मा का सतपना शरीर मन और इंद्रियों में आ गया है, क्योंकि ये असत हैं तो भी ये सत की तरह दिखने लगे। ये सतपना परमात्मा का शरीर मन और इंद्रियों में आ गया है। इसी प्रकार से अब ये चैतन्य की ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अपने आप में जड़ हैं। इनमें क्या होता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा की चैतन्यता मन पर पड़ती है। मन की चैतन्य मन की चैतन्यता जाकर के प्राण और इंद्रियों पर पड़ती है। प्राण और इंद्रियों की चैतन्यता देह और जगत के आकार में तब्दील हो जाती है। इस प्रकार से ये जड़ जो है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि भी उस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता से जड़ होते हुए भी चैतन्य हो जाते हैं। और बंधुओं, ये शरीर दुख रूप है, पर इस शरीर में सुख रूपता देखी जाती है। यदि सुख रूपता ना हो तो बच्चों का लोग आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। जवान बालक बालिकाएं आपस में आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। इन्हों को जरूर कहीं न कहीं शरीर में प्रियता दिख रही है। ये प्रियता आनंद का उपलक्षक है। ये आनंद सच्चिदानंद स्वरूप सतचित आनंद परमात्मा का जो आनंद भाग है उसको प्रियता के द्वारा जाना जाता है। उस आनंद रूप परमात्मा की प्रियता जाकर के शरीरों के अंदर ओज स्निग्धता के रूप में, ओज के रूप में, रूप लावण्य के रूप में, रमणीकता के रूप में दिखने लगती है, जिससे आकर्षित होकर के एक दूसरे के प्रति इस निंदित शरीर में भी रमणीकता बुद्धि आरोपण करके फिर आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार सब कुछ करते हैं। पर यही शरीर जब इसका ओज नहीं रहता, नस नाड़ियाँ सूख जाती हैं, किसी रोग के आने पर रूप लावण्य खत्म हो जाता है, तो इस शरीर का कोई आलिंगन चुम्बन आदि व्यवहार नहीं करता। इससे जाना जाता है ये शरीर दुख रूप है, ये असत जड़ और दुख रूप शरीर है। इसमें सतपना और चैतन्यपना और आनंद रूपता, ये रमणीक जो लगता है, इससे जो सुख प्राप्त होता है, ये आनंद स्वरूप परमात्मा का ही आभास है इसमें। इसलिए परमात्मा का शरीर मन इंद्रिय रूप प्रकृति के साथ संसर्ग हुआ है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया शरीर, जड़ माया प्राण और इंद्रियां, जड़ माया मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये स्वतंत्र होकर के चेतन नहीं है। ये हमने आपने समझ के चलना है। इसमें चैतन्यता उस परम ब्रह्म परमात्मा की है, इसमें सत्तापना उस परम ब्रह्म परमात्मा का है, सतपना, इसमें प्रियता भी उस परमात्मा की ही है। तो परमात्मा सदा रहता है, परमात्मा की चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है और परमात्मा की प्रियता में भी कभी अंतर नहीं होता। इसलिए उसको आनंद कहते, आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा समझना चाहिए। अब परमात्मा का सतपना शरीर मन इंद्रियों में आ गया, परमात्मा की चैतन्यता आ गई, इसलिए हमारे
शरीर इंद्रियां मन बुद्धि चैतन्य दिखने लगे। परमात्मा की प्रियता हमारे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में आ गई, इसलिए हाँ इसका आनंद आया ना, तो इसलिए हमारी शरीर इंद्रियां और मन बुद्धि बचपन और जवानी में प्रियता के रूप में, आनंद के रूप में दिखने लगे। इसी प्रकार से परमात्मा सत था और शरीर असत है। असत सतरूप परमात्मा में असतपना शरीर ने दिखा दिया। इसलिए जो सदा रहता है, हाँ सतपना जिसमें हमेशा विद्यमान है, ऐसी चैतन्य सत्ता भी हाँ नास्तिकों के लिए असत की तरह है, अनहुए की तरह है। इसलिए और इसी तरह परमात्मा की चैतन्यता असत हाँ ये शरीर मन इंद्रियां जड़ रूप है, इनकी जड़ता आत्मा में आ गई, इसलिए आत्मा की चैतन्यता का हमें पता ही नहीं लगता है। आनंद स्वरूप है आत्मा, ये परम ब्रह्म परमात्मा, पर शरीर में आकर के हाँ उसकी प्रियता ढक गई, शरीर को ही प्रियता के रूप में ग्रहण करने लगे। इसलिए अब हमने क्या करना है, हमने विचार करना है, माया भाग ये प्रकृति भाग का त्याग करना है। जो माया प्रकृति मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि का आश्रय और प्रकाशक जो है, उसको हमने ग्रहण करना है। यदि ऐसा कर सके तो हम प्रकृति भाग से अलग जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसको जान सकेंगे। इसी प्रकृति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में कहा है, 19वें श्लोक में क्या कहा है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, उसमें प्रकृति अनादि और अंत वाली है, और पुरुष रूप परम ब्रह्म परमात्मा अनादि और अनंत है। ऐसा कहा। जितने भी विकार हैं, जितने भी बदलाव हैं, ये प्रकृति में हैं, प्रकृति के गुणों में हैं। अभी सतोगुण है हमारे हृदय में तो ज्ञान वैराग भक्ति अच्छी लगती है। यदि रजोगुण आ जाएगा तो घर गृहस्थी का ही कार्य पसंद आएगा। यदि तमोगुण आ जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद आदि में ही सारा जीवन चला जाएगा। तो विकार ये प्रकृति के अंतर्गत हैं, गुणों के अंतर्गत हैं, न कि परम ब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत हैं। ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये शरीर के अंदर में, इस देह के अंदर में स्थित यह अंतर्यामी आत्मा साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है। ये कैसे जानेंगे? जब शरीर से अपने को असंग जाने, मन बुद्धि से अपने को असंग जाने, इंद्रियों से असंग जाने, फिर इसका आश्रय और प्रकाशक जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसको सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जाना जाता है। कौन सा देव है जो जागृत अवस्था को इस समय जान रहा है, और जब जागृत अवस्था का अभाव होता है उस समय इसके अभाव को तथा स्वप्न अवस्था की शुरुआत को जान जाता है। स्वप्न चल रहा है, जागृत अवस्था नहीं है, ये किसने बताया? कौन जानता है? किसने स्वप्ने के अभाव को भी जाना? जब स्वप्न नहीं शुरुआत हुआ और स्वप्ने का अंत हो गया और सुषुप्ति की शुरुआत अभी नहीं हुई, इस बीच में ये नंगा परमात्मा सत्ता मात्र है। सदा रहना पना इसमें है, सदा चैतन्यता इसमें है, सदा प्रियता है, पर ये गुणों रहता है, प्रकृति से रहता है। इस समय संधि पीरियड में ये नंगा परमात्मा है। तद ब्रह्माहम, ये ब्रह्म ही है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। ये प्रकृति से रहित है। जब प्रकृति से रहित इस परम ब्रह्म परमात्मा को ये साधक जान जाता है तो धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। ऐसा कहा। इसी बात को
इंगित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ 13वें अध्याय में ये 23वां नाम का श्लोक, ये 23वें नंबर का जो श्लोक है इसको बोल रहे हैं कि किस प्रकार से साधक जब अपने को प्रकृति से अलग जान लेता है तो किस प्रकार से ये धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है, अपनी आत्म तत्व में मैं बुद्धि इसकी स्थापित हो जाती है। ये बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि नशा भूयोऽपि जायते। भगवान श्री कृष्ण ने बताया यदि प्रकृति से तुम अपने को अलग जान लो तो आपके साथ आपको क्या फल मिलेगा, इसकी बात बता रहे हैं। एवं पुरुषम चा गुणैः सह, इस प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा को और गुणों के सहित प्रकृति को आपको समझना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपको पूर्व में पहले भी चर्चा की है। सतोगुण की वृत्ति ज्ञान वैराग भक्ति वाली कही गई है। रजोगुणी वृत्ति घर गृहस्थी के जितने भी कार्य हैं रजोगुणी कहलाते हैं। और तमोगुणी वृत्ति निद्रा, प्रमाद, आलस, नशाखोरी, ये तमोगुणी वृत्ति कही गई है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और क्या है, प्रकृति कहते हैं तीनों गुणों की साम्यावस्था को। तो प्रकृति क्या है, किस प्रकार से समष्टि प्रकृति में परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिबिंबित होता है तो ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। और जब प्रकृति विघटित होती है और परमाणु रूप मानो हो जा कर के और सबके हृदय रूप में गुफा में जा कर के मन अथवा बुद्धि बन जाती है, उसमें जब परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिबिंबित होता है उस समय उस परम ब्रह्म परमात्मा को क्षेत्रज्ञ जीवात्मा बोला जाता है। तो मूल प्रकृति परम ब्रह्म परमात्मा में ईश्वर भाव किस तरह से दिखा देती है और प्रकृति जब विघटित होती है, मन रूप होती है, तो किस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमात्मा को जीव रूप होकर के दिखा देती है, ये बात आपने समझनी है। यदि ये रहस्य आपने समझ लिया, इह चेद वेदी, अगर ऐसा तुमने जान लिया, अत सत्यमस्ति, तो ठीक है। ना चेद वेदी, यदि तुमने ऐसा रहस्य नहीं जाना तो अथ महती विनष्टि, आपने महान हानि कर ली है। मनुष्य जन्म लेकर के हमोने उसका जो प्रयोजन है वो हमोने सिद्ध नहीं किया। इसलिए उसी के लिए तुलसी बाबा ने कहा, जेहि तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसन कवन कुटिल खल कामी। हमारे समान कौन कुटिल हो सकता है जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है, जिस परम ब्रह्म परमात्मा ने, और इस रहस्य को जानने के लिए बस यही काम नहीं किया, बाकी सब काम किए। और एक जगह तो ऐसा कह दिया, योवा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकाति प्रयति स ब्राह्मण, जो इस अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा को प्रकृति और प्रकृति के गुणों से अलग करके जान जाता है, कैसे करके, सोहम अस्मि, वो तत्व मैं ही हूँ, क्योंकि हमारा अस्तित्व उससे स्वतंत्र होकर के अलग नहीं है, बल्कि वही हमारी असली मैं है। ऐसा करके जब जान जाता है, अस्मात् लोकात् प्रयति, ऐसा जान करके जब इस संसार से, इस शरीर का त्याग करके जाता है, सब ब्राह्मण,
वो ब्राह्मण कहने योग्य है, ऐसा कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार पुरुष को परम ब्रह्म, पुरुष का मतलब परम ब्रह्म परमात्मा, इस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा को और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के सहित प्रकृति को, हाँ, यह यानी जो मनुष्य बेति तत्व से जान जाता है, यही इसका तत्व है कि परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के प्रकृति का कोई वजूद नहीं। जब प्रकृति का वजूद नहीं तो ईश्वर भाव और जीव भाव भी परमात्मा से स्वतंत्र होकर के वजूद नहीं रखते। ईश्वर भाव इसलिए परमात्मा स्वरूप कहा जाता है। ईश्वर मैं, हाँ, परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंचित् धनंजया, मेरे से परे अथवा मेरे से अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण का भाव है, ये सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा वाला भाव है। भगवान श्री कृष्ण तो अपनी असली मैं को इसी को मानते हैं और कहते भी हैं, हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में हम रिफ्लेक्सित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए हृदय देश में मैं हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। सभी के हृदय देश में मैं प्रतिफलित होता हूँ तो मैं हर जगह, जैसे पानी के चारों ओर, जो जहाँ पर लहर है उसके चारों ओर पानी है, फिर भी पानी कहता है कि मैं लहर में प्रतिफलित होता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा पानी हमारा पानी रूप भाग ऊंचा ऊंचा और लंबा लंबा सा है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा तो हर जगह है। घट घट के पट पट की जाने, घट घट में समाया हुआ है और भले बुरे की पीर पहचाने, अच्छाई बुराई आपकी सब जान रहा है। चींटी के पग घूंघर बाजे, सोऊ साहिब सुनता है, वो जानता है। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण मानते हैं। जीव भाव तो 125 साल के लिए स्वीकारा है, ना कि जीव और देह हो गए हैं भगवान। देह और जीव भाव से भगवान श्री कृष्ण सर्वथा रहित हैं, पर देह और जीव भाव को स्वीकार करके धर्म की स्थापना के लिए नाना प्रकार के कृत्य भगवान श्री कृष्ण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर रहते किसमें? अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् धनंजया, मेरे से अलावा अथवा मेरे से परे कुछ भी नहीं। ये है भगवान श्री कृष्ण का, हाँ, निज भाव। इस भाव में वो हमेशा रहते हैं। ईश्वर भाव भी महाप्रलय तक रखते हैं और प्रकृति का भी त्याग करके निज स्वरूप सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि अनादि और अनंत है, उसमें जा करके स्थित हो जाते हैं। इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे बहुत सारे भक्त बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता, मेरे बहुत सारे भक्त लोग हमारे इस ज्ञान से पवित्र हो करके और ज्ञान रूप विचार रूप तप करके, गीता का स्वाध्याय करके, उपनिषदों का स्वाध्याय करके, भागवत का स्वाध्याय करके और मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। ये ऐसा गीता है, ये ऐसी भगवान की वाणी है। ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए तो भागवत के प्रथम श्लोक में कहा, हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं कि जिन्हों से सृष्टि उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा रूप बन करके उत्पत्ति करते हैं। जो सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण सतोगुण को स्वीकार करके, हाँ, विष्णु रूप होकर के पालना करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र मूर्ति धारण करके सृष्टि का क्रमशः संहार भी करते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण
125 साल के लिए परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव और देह भाव को स्वीकारते हैं और महाप्रलय तक के लिए मूल प्रकृति को स्वीकार करके ईश्वर भाव को स्वीकार करते हैं। पर महाप्रलय के बाद में इस मूल प्रकृति का त्याग करके स्वयं निर्गुण निराकार चैतन्य वपुः अनादि और अनंत परम ब्रह्म परमात्मा जो कि उनका निज स्वरूप है उसी में स्थित हो जाते हैं। इसलिए जीवो ब्रह्मई, वही परम ब्रह्म परमात्मा जीव है, क्योंकि वह मूल प्रकृति का भी आश्रय और प्रकाशक है और मन का भी आश्रय और प्रकाशक है। इसी के लिए कहा, एक पेड़ पर दो पंछी बैठे कौन गुरु को चेला। तो परम ब्रह्म परमात्मा रूप इस पेड़ के ऊपर ये प्रकृति रूप पंछी बैठा है जिसमें ईश्वर बन करके, और मन रूप पंछी बैठा है जीव बन करके। इनमें कौन गुरु को चेला, हाँ ये जीव ही चेला है, ईश्वर गुरु है। गुरु मूर्ति धारण करके भगवान श्री कृष्ण हम सब जिज्ञासु साधकों को ये दुर्लभ रहस्य बता रहे हैं कि तुम अपने को प्रकृति रूप मन शरीर इंद्रियां आदि से अपने को अलग जान लो, कृत कृत हो जाओगे, धन धन हो जाओगे, मनुष्य जीवन धारण करने का प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा, मेरे निज भाव को प्राप्त हो जाओगे जैसे कि पहले के साधक प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस प्रकार पुरुष को और परम ब्रह्म परमात्मा रूप पुरुष को और सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूप प्रकृति को जो मनुष्य ऐसे तत्व से जान जाता है, ये है तत्व से जानना। तो क्या उसके जीवन में घटना होती है, उसे क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह सब प्रकार से अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता हुआ, होता क्या है, हम अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य होता है और पुण्य के कर्तापन से बंधा हुआ ये जीव स्वर्ग आदि जाता है। यदि पाप कर्म करते हैं तो यदि निषिद्ध कर्म करते हैं तो पाप कर्म का कर्ता बनता है और पाप कर्म से बंधा हुआ ये नरक को जाता है। इस प्रकार से ये पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसा रहता है, भगवान से सदैव अलग बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर उसके साथ यदि परम ब्रह्म परमात्मा को गुणों के सहित प्रकृति से यदि तुम अलग जान लोगे तो शुभ कर्म करोगे, उसका जो पूर्ण होवेगा उसके द्वारा दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त होवेगा, पर पूर्ण कर्मों के द्वारा बांधे नहीं जाओगे। और यदि निषिद्ध कर्म तो साधक करता नहीं है, भक्त करता नहीं है, यदि भूल से हो जाए तो निषिद्ध कर्म के द्वारा भी उसको पाप कर्म नहीं लगता, पाप कर्म के द्वारा बांधा नहीं जाता है। ऐसी उसकी महिमा है। इसीलिए कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जब ये साधक जान जाता है, प्रकृति और प्रकृति के गुणों से रहित उस परम ब्रह्म परमात्मा को जब स्व से अभिन्न होकर के सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, सो प्रभु और नहीं सो तू है, ऐसा करके सोहम अस्मि करके जब ये जान जाता है तो कर्तापने की गांठ कट जाती है, शुभ और अशुभ कर्मों की गांठ खत्म हो जाती है, कर्तापन बाधित हो जाता है, शुभ और अशुभ कर्म से बांध नहीं सकते। सब प्रकार से कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी कर्म के द्वारा नहीं बांधा जाता है। ऐसी इसी वजह से वो विद्यते हृदय छियन्ते सर्व कर्माणि, सारे कर्म का छेदन हो गया। और तस्मिन् दृष्टि परावरे, जब उस परम ब्रह्म परमात्मा को जाना, कैसे जाना? सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, उससे अलग होकर के शरीर मन इंद्रिय आदि का कोई वजूद नहीं, वो जो तत्व है सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ। ऐसा करके आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, उसमें परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव भाव है उसको सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ ये अनादि और अनंत ब्रह्म भाव में स्थित करके फिर शांत हो जाओ। न किंचिदपि चिंतयेत्, फिर कुछ नहीं सोचना है मैं देव हूँ जगत सत्य, ये कुछ नहीं सोचना है।
हाँ, कहते हैं न आत्मसंस्तम, मना करता न किंचित चिंतित, फिर नहीं कुछ सोचना जगत की सत्यता के विषय में। मैं देव हूँ ये नहीं सोचना है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये उत्तम जाप है। मैं देव हूँ, मैं देव हूँ, हाँ, सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। परछिन्न व्यक्तित्व रूप जीवात्मा को इस अंतर्यामी आत्मा में स्थित करके वो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा वो जान जाता है। फिर वह भूया न अभिजायते, फिर वो कभी भी मैं देव हूँ, मैं परछिन्न व्यक्ति विशेष से जीवात्मा हूँ ऐसा करके फिर नहीं जन्मता। इसीलिए कहा नशा पुनरावर्तते, हाँ नशा, हाँ वो दोबारा जन्म नहीं लेता। न तस् प्राणा उत्क्रमंती, उसके प्राण भी उत्क्रमण नहीं करते हैं। ऐसा साधक भगवान के इस पवित्र ज्ञान से पवित्र होकर के भगवान के मद भाव को अर्थात चैतन्य बपु अनादि और अनंत परम ब्रह्म परमात्मा में सदा सदा के लिए लीन हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये फल उसे मिलेगा जो प्रकृति को, प्रकृति और प्रकृति के गुणों से रहित उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान जाता है। इस प्रकार पुरुष को अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, ऐसा कहा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।